सुत कहे पुनि कथा बुझाई आगे व्रत कियो सुनो ऋषिराए। सुत कहे पुनि कथा बुझाई आगे व्रत कियो सुनो ऋषिराए। बोले सत्यदेव भगवान की। सोचिए वाला सब ऋषियों ने केवल अगर ईश्वर सुनो। तीसरा अध्याय के मैंने एक माजन की बात आई है। रतनपुरी शेर के मैंने एक साधु नाम का सेठ जी देवता। सेठ साहब अन्नवान धनवान लक्ष्मीवान सेठ जी। हाँ, पर सेठ साहब की एक बात की कमी, वहां के संतान को सुख नहीं। सजना सेठानी को बड़ो पवित्र नाम लीलावती। सेठ और सेठानी बहुत परेशान है कि मोकली माया में और खाओ वालों कोई नहीं हो तो माया कई काम है। मन का तो माया और रुका छाया व्या करे। सेठ और सेठानी दिन रात परेशान देवता देवी देवता ने भोगता भरता। एक दिन सेठ जी विदेश जाने की तैयारी कर लिया। नाव के मैंने बेट यात्रा कर लिया, समुद्र की यात्रा करवा लगा। सेठ साहब की नाव चालता 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 भद्रशिला नदी के किनारे जाए निकली। बड़े सेठ साहब ने जरा डंका की आवाज आ रही और जयकारा का शब्द वेरिया। बोल विष्णु भगवान की। जयकारा का शब्द सेठ जी के कान में पड़ा और सेठ जी अपने नाव ने रुकवा दी थी। नाव के मैंने उत्तर और मंदिर के मैंने सेठ साहब पधारिया है। बड़े जार देख वाला का सत्यदेव भगवान की सुंदर झांकी बड़ी तकी है और राजा मुल्कामुख और वना की रानी प्रमुखता भगवान को हरि कीर्तन कर लिया है। सेठ साहब सत्यदेव भगवान ने प्रणाम की दो और राजा साहब ने हाथ जोड़। सेठ साहब पूछने लगा, बाबूजी ये ईशा भगवान होगा और अना की पूजन करो, अना के व्रत थोड़ो करवाऊं, कई फल मिला करे। सेठ साहब ने राजा साहब के वाला का सेठा ये तो सत्यदेव भगवान है। अना के सामने प्रार्थना करवाऊं, अना को व्रत विधान करवाऊं, मनुष्य के हर मनोकामना पूर्ण देवे है। जो निर्बल है उन्हें बलवान कर देवे, जो निर्धन है उन्हें धनवान कर देवे। और सेठ जी सुनो, जिन्ने गंडे बाल बच्चों छोरा छोरी टाबर टुकड़िया नीव है, जिन्ने ये भगवान बाल बच्चों में प्रदान करे है। सेठ साहब आज और केवल लगा, बाबूजी यह बीमारी तो मारे भी लगी तकी होगा। मारे घर आशीष जी को बाल बच्चों नहीं है। सत्यदेव भगवान की मेहरबानी में जा और मारो बांस को मिट जा और मारे घर बाल की जन्म जा तो ये भगवान मैं आपकी कथा बचाऊं, प्रसादी करूं, पूरा गांव ने जिमाऊं। सेठ साहब ने बोलमा कर दी और राजा साहब दूना के मैंने सेठ जी ने प्रसाद दी दो। यो प्रसाद आप दो में खा जो, बड़ा प्रेम सत्यदेव भगवान आपकी मेहरबानी इच्छा पूर्ति करी, आनंद में जाई। सेठ साहब प्रसाद ली दो है। नाव के मैंने बैठ और सेठ जी अपने हवेली तक पहुंच जाते। हवेली जाते भी सेठानी जी केवल लगा, कहूं सेठ जी आज ही विदेश के वास्ते ज्ञान पाचा क्यों पता जा, कई कारण है वो। सेठ साहब सेठानी ने केवल लगा, हाँ हाँ सेठानी विदेश जा तो रियो हो, पर रास्ता के मैंने राजा गुलकम मिलिया और यो सत्यदेव भगवान को प्रसाद दी दो है। अरे प्रसाद के प्रताप अपन कर बाल बच्चा को जन्म भी अपन बांस पर मिट जाए। सेठानी केवल लगे अपन किस्मत ने बोधा कई बाल बच्चों में, पर सेठ जी केवल लगा सेठानी प्रसाद ने ग्रहण करो। और सेठ साहब केवल लगा हेठानी एक बात को ध्यान रखो, मोहना भगवान के बोलमा करना आयो हूं कि बाल बच्चों जन्मते ही प्रसादी करने पूजन करना और कथा बचाने पूरा गांव ने जिमाओ। कारण यो कि आप यह बात में दूसरा तीसरा न मत कह दीजिए। अगर भगवान की सत्ता में बाल बच्चों भी जा तो पूरा गांव का मन का मन तंग करना है कि प्रसादी करो कथा बचाओ। अरे बात है आपने यह बात मन में रखने की दूसरा तीसरा न मत कह दीजिए। कारण कि शेर जी कंजूस नंबर 1 है। सेठाने आज और भगवान ने प्रार्थना करवा लगी, हे मारा प्रभु भली ये गोलमा कर्ण पधारिया है, पर
पर सेठ जी बोल में उतारा वाला कोई नहीं होगा। कहा कि सेठ जी कंजूस नंबर 1 है। सेठ जी कितना कंजूस है, एक दान 3 कंजूस आपस में बात कर दिया। एक कंजूस के वाला को तुम मानो कोई मुकाबला कर सके, दूसरों कंजूस के वाला को तुम मारे की बराबरी कर सके, तीसरों कंजूस के वाला को तुम मारे की ओर कर सके। पहलो कंजूस के वाला को कि मारे तांबीड़ी के मैंने घी पीड़त को है ना मानो कच्ची पिंडे वेगी तो वो घी हाल तक नहीं निटियो। दूसरों कंजूस के वाला को था हमारी बराबरी नहीं कर सको। दूसरों कंजूस के वाला को कि मारे शीशी के मैंने घी पीड़त को है, बस शीशी रोटी ना बता दाद काम चल रहा है। तीसरा कंजूस के वाला को अरे भाई ये दादा भाई को मुकाबला था नहीं कर सको। तीसरा कंजूस के वाला को कि मारे पड़ोस के साग वगैरह, मारे पड़ोस में साग वगैरह जी की खुशबू है वासे वो दाल रोटी खा। शेख साहब कंजूस नंबर 1 हा। शेठानी पवित्र भाव की हाथ जोड़ सत्यदेव भगवान ने कई प्रार्थना करवा लगी है। हरे नारायण बीजो पावड़ा रे सदा मूंगी में करो मनवार सावरिया मारे बेगा बोले सावरिया मारे बेगा बोले। जोरे जाने दाना दे मरोरे सारा निचलिया मजल मेवाड़ सावरिया तके चरणे आया मुझो यामी जीरो दे मरोरे निचलिया मजल मेवाड़।
बोले सतदेव भगवान की शेजाड़ी बड़ा प्रेम और सतदेव भगवान का प्रसाद ने ग्रहण किया है। सतदेव भगवान की मेहरबानी भी भक्त के अटूट कृपा की सतदेव भगवान सेठ साहब के द्वार पे थोड़ी खुशी नजराबा लगी। धीरे 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 समय निकलो, समय जाता कि टाइम नहीं लगो और 9-10 मास व्यतीत किया और सेठ जी के द्वार पे एक सुंदर कन्या को जन्म दे गई। सेठ साहब की बाल की जन्मी, सेठ जी दुकान पे विराजमान रहा। समाचार क्या सेठ साहब आपके हवेली एक सुंदर कन्या को जन्म क्यों है, आज आपको बांस बनाओ मिट गयो, फरक उत्साह मनाओ, दुकान बंद कर जल्दी घर पधारो, बधाया बंटाओ। सेठ साहब यह समाचार होने और सेठ जी को चेहरो कालो मट पड़ गया। सेठ साहब आज और भगवान ने कहने लगा, ये मारा सावरा, ये मारा प्रभु, मैं तो खाली आप मजाक की थी, अंदर तो नहीं खर्च तो मारे घर में वाल दो बड़ी खोटी बात करी। सेठ साहब को चेहरो कालो मट पड़ गयो। सेठ साहब दुकान छोड़ ठीक अपने हवेली आ गया। हवेली आते पीली शेजाड़ी केवा लगी, सेठ जी आज तो भगवान सूखा वृक्ष ने हरियो कीधो है, आपनो बात पड़ो मिट गयो, बालकी को जन्म गयो है, खुशियां मनाओ, मंगलाचार करो, बधाया बंटाओ। सेठ साहब आपके द्वार पे बालकी को जन्म गयो है। सेठ जी केवा लगा, बालकी ने जन्मी या बच्ची नहीं पैदा हुई और या खर्चा की पुड़की पैदा की है, जरा तक जी वर्दा खर्चो करना पड़े। शेठाड़ी कहवा लगे, सेठ जी खर्चो तो बहुत चालू हो गयो है, बच्चे को नामकरण करवाना है, कई भाई को नाम आयो है, कदन का सूरज पूजना, कदन का जलवा पूजना है, बड़ा प्रेम ज्योतिष जी महाराज के पास में पधारो। सेठ साहब दौड़े पंडित जी महाराज के पास में पधाया है और पंडित जी शास्त्र खोल के बोला, वाह सेठ वाह, आपकी यह कन्या बड़ी भाग्यशाली पैदा हुई है, आपकी कन्या भगवान के अंशों में पैदा हुई है, आपकी कन्या भगवान की कलम बड़ी तकी है। ये वास्ते भाई को नाम है कलावती। कलावती को नाम कर संस्कार करवा के सेठ जी अपने घर आ गया। घर आते ही पहली बधाया बंट रही है, मंगलाचार वेरियो है और समय ज्यादा का टाइम नहीं लागो, महीनों सवा महीनों व्यतीत रह गयो। हवा महीना के बाद में शेठानी नाथ हो पवित्र हुए पतिदेव के सामने आज जोड़ने के वाला की पतिदेव, अब जो भाई की बोलमा बाकी है, सत्य भगवान की कथा ने परिवंचाओ और प्रसन्न कर लो। शेठानी की बात सुन हेठ जी के वाला गए, हेठानी हाल तो बच्ची हवा महीना की हुई है और उन्हें बच्ची की आंखें देखे तो बराबर नहीं खुली और कतार पर सती। शेठानी आजकल निवड़े जन नर के वे कई प्रकार की बीमारियां चाल गई, गांठ है, घूमड़ा भरिया निगलिया रगत्या भक्त्या पल्ला मरजा कर तो बोल में माथे पड़ जा। ई वास्ते कन्या कलावती कुछ मोटी हुई बच्ची विचार करा। सेठ साहब कंजूस नंबर 1 का भाई की बोल मन टाल रहा है और यूं करता करता समय निकलियो, समय जाता कहीं टाइम नहीं लागे पर सेठ जी बच्ची की बोल मन भूलता जा रहा है और यूं करता करता बच्ची बड़ी गई। एक दिन दुकान के सामने वे सेना के साथ में घुमा के वास्ते बच्ची बाग में जा रही है। सेठ साहब की नजर पर बच्ची में पड़े, पीछे के दो बाप रे बाप, कन्या तो प्यार के लायक वेगी है। शाम के वक्त सेठ जी रोटी चीम रहा, उन टाइम शेठानी आज जो सेठ साहब ने केवल लगी, पतिदेव
अरे भाई की बोल मानो उतारो भगवान की कथा ने फिर वंचालो प्रसादी करना को सेठ साहब उल्टो गुस्सो आयो। सेठ जी केवल लगा सेठानी जी कथा प्रसादी पूजन यही करते तो कभी घर के मैंने भी ध्यान दे दो नहीं दी दो। आज यह कन्या कलावती बड़ी वेगी है एक तो ब्याह नहीं रुक सके है और आप नहीं मानो तो ब्याह के मैंने भी कथा वंचा लेगा कुआरी बात को जिम्मार कर लेगा प्रसादी को सामान भी डाल लेवा यो कर लेवा वो कर लेवा। सेठ साहब कतर कतर बोल अपने समय पेश कर देवे और ब्राह्मण ने बुलाया बच्ची का लगन पत्रिका लिखवाया है। ब्राह्मण के संग में लगन भेजा। ब्राह्मण घूमता 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 एक कंचनपुर नगर में जाकर के अच्छो घर और वर देख भाई कुछ समन कर ले और साथ का साथ लगन भी जिला दे। ब्राह्मण देवता बड़ा खुशी के साथ में सेठ जी की हवेली आ जावे और हवेली आते ही पीली सेठ के द्वार पे ब्याह की तैयारी हो रही है। मंगलाचार्य बधाया बंट रही है और ढोल मंगल होए सखिया मंगल गा रही है। आनंद के साथ में कन्या कलावती की हल्दी पीटी ले रही है और सखिया मिल बनी की हल्दी पीटी कर रिया है और माता बिना गीत गा रिया है। कई प्रकार कुछ झलक आप भी अरे नवो रे पाजोटियो ने मोतीरा सुजड़ियो नवो रे पाजोटियो ने मोतीरा सुजड़ियो अरे चंदन रो पाजोटियो ने हीरा मोती उजड़ियो चंदन रो पाजोटियो ने हीरा मोती उजड़ियो। चालो विनायकिया जोशी दी अरे अच्छा अच्छा लगने कारे गणेश चालो जोशी जी रे चाला अच्छा अच्छा लगने कारे गणेश जोशी जी रे सेठ जी सरी का थाने बहुसा हो कुमार थाने पाजोटे बिठावे सेठ जी सरी का थाने पापा हो कुमार थाने बाजोटे बिठावे एट्याने हारी की अरर एट्याने हारी की थाने मम्मी हो कुमार थाने बाजोटे बिठावे गोकुआर थाने बाजू पे बेटावे बाजू के बैठई में मोती टोली करावे बाजू के बैठई बने में पिटोली करावे तोला रे टमटा सो पर नहीं लावे हो लाडे नाने बाजू के बितावे तोला टमटा सो पर नहीं लावे हो सत्यदेव भगवान की जय हो। आनंद के साथ में सेठ के द्वार पे सखिया मंगल गारी है और शुभ काम में देर ने वर्षों बारात में बड़ा धूमधाम के साथ में सेठ जी के द्वार पे आ जावे। सेठ साहब बरातियों को स्वागत करे और अनेक प्रकार से पकवान जिमावे
और बनासा तोरण के पल पदार्थ जावे तोरण मार चवरिया में प्रवेश ले गया है। उन टेम सखिया मंगलकार बनासा ने कही केड़ी है। अरे कोरी कोरी माटी क्या में दगीड़ो जमायो राज आज रे माई वरने गणा रे करनु त्यो राज क्या घर पे नो जाया ने गुण तो नो सच माया राज नो जाया ने सच माया राज आज रे मरनाई मरने मामा सागर नो राज आज मारा राई वरने मामा सागर नो राज अरे मामा सागर नोताया ने माम्या नोत चिमाई वराज मामा सागर नोताया ने माम्या नोत चिमाई वराज वडली ले ढोकड़ी लोज हो बांधी लोने सासुरिया को बांधा सोजर करे सलाम करे सलाम भाई दोस्ती सलाम दोस्ती सलाम पूरा पीरा के सलाम प्यारी अपने तारी कामन की दवराज छोड़ते तो सारी प्यारी अब पर कामन की दवराज आवन करता पहली रखेता अब तड़ता करवी दवराज करता पहली करता अब तड़ता करवी दवराज और सवरिया से अब तोरण से अब चवर में आया बामण में तो चाले राज हाथी फेरा फरिया लामई अरे साथी फेरा फरिया लामई अबे पराया नी केवराज साथी फेरा फरिया लामई अब पराया हो केवराज धर्म करो निमार धर्मी दादोसा धर्म करो निमार धर्मी दादोसा आई धर्म नी बेडवरा धर्म करो मार धर्मी दादोसा आई धर्म नी बेडवरा और लेनो रे देनो चवरन देनो देनो रे जो चवरन देनो बस झूठी बात बोले सतदेव भगवान की आनंद के साथ हमें तोरण मार बनासा चवरिया में प्रवेश में जब वेदा की ध्वनि उच्चारण हो जाए और कन्या कलावती ने 7 फेरा दे दे
सात फेरा के बाद में सेठ जी अध्यव संपत्ति लुटावे बाई को अध्यव छुड़वावे तरह संपत्ति खूब खूब लुटा देवे और सेठ जी बरात को विश्राम कर देवे। कन्या कलावती ने आनंद के साथ में अत्यव छुड़वावे द्रव्य लुटावे। और अब कथा के महीने भी आप कोई भेंट पूजा करना चाहो कन्या कलावती के वास्ते तो 5 मिनट का टाइम है, भजन भी चलता रहेगा और कोई कन्यादान करना चाहे बड़ा प्रेम से बोले संत देव भगवान की।